गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो हमारी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज चल रही है उसमें आज हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बेटा फटीक। फटीक का मीनिंग होता है थकावट। इसका सिनोनिम होता है लिथार्जी और इसका एंटोनिम होता है एनर्जी। एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? उत्साह। तो फटीक, लिथार्जी, एनर्जी। फटीक, लिथार्जी, एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा फ्लरिश। इसका मीनिंग होता है फलना फूलना। इसका सिनोनिम होता है प्रोस्पर और इसका एंटोनिम होता है सीज। सीज का मतलब होता है समाप्त होना। तो फ्लरिश, प्रोस्पर, सीज। फ्लरिश, प्रोस्पर, सीज। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेबुलस। फेबुलस का मीनिंग होता है बेटा प्रसिद्ध। इसका सिनोनिम होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इसका एंटोनिम होता है ऑर्डिनरी, जिसका मीनिंग होता है साधारण। तो फेबुलस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। फेबुलस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। तो बेटा क्या वर्ड्स हैं हमारे, एक बार फिर देखते हैं। फटीग, यथार्जी, एनर्जी। फटीग, यथार्जी, एनर्जी। फ्लरिश, प्रोस्पर, सीज। फ्लरिश, प्रोस्पर, सीज। फेबुलस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। फेबुलस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। आगे देखते हैं बेटा कुछ और वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मीनिंग होता है व्यर्थ। इसका सिनोनिम होता है बेटा यूजलेस और इसका एंटोनिम होता है यूजफुल। यूजफुल का मीनिंग होता है लाभदायक। तो फ्यूटाइल, यूजलेस, यूजफुल। फ्यूटाइल, यूजलेस, यूजफुल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मीनिंग होता है बेटा क्रमिक। इसका सिनोनिम होता है स्लो और इसका एंटोनिम होता है सडन। सडन का मीनिंग क्या होता है? अचानक। तो ग्रेजुअल, स्लो, सडन। ग्रेजुअल, स्लो, सडन। ग्रेजुअल, स्लो, सडन। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटा जीनियस। जीनियस का मीनिंग होता है बुद्धिमान। इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा? इसका सिनोनिम होता है टैलेंट और इसका एंटोनिम होता है बेटा स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी को हिंदी में बोला जाता है बेटा मूर्खता। तो स्टुपिडिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? मूर्खता। तो जीनियस का सिनोनिम हो जाएगा टैलेंट और एंटोनिम हो जाएगा स्टुपिडिटी। तो जीनियस, टैलेंट, स्टुपिडिटी। जीनियस, टैलेंट, स्टुपिडिटी। नेक्स्ट। चलिए बेटा इन 6 वर्ड्स का एक बार हम। चलिए बेटा इन 6 वर्ड्स में हम देखते हैं हमें कितने याद हुए। फर्स्ट वर्ड हमारा फटीक है। इसका सिनोनिम और एंटोनिम बताइए फटाफट। फटीक का सिनोनिम क्या होगा और एंटोनिम क्या होगा? उसके बाद फ्लरिश का सिनोनिम और एंटोनिम बताइए और उसके बाद फेबुलस का सिनोनिम और एंटोनिम बताइए। फटाफट बताइए बेटा, शाबाश। फटीक, फ्लरिश, फेबुलस, इनके सिनोनिम और एंटोनिम आपको बताने हैं। फटीक, फ्लरिश और फेबुलस के। फटीक, फ्लरिश और फेबुलस के आपको सिनोनिम और एंटोनिम बताने हैं। फटाफट बताइए। आगे देखिए बेटा, अगले 3 वर्ड्स के बताइए अब। जो फ्यूटाई, फ्यूटाई का सिनोनिम और एंटोनिम बताना है। ग्रेजुअल का सिनोनिम और एंटोनिम बताना है। जेनुअल, जीनियस का सिनोनिम और एंटोनिम बताना है। फटाफट बताइए बेटा, फ्यूटाई, ग्रेजुअल और जीनियस। फ्यूटाई, ग्रेजुअल और जीनियस का सिनोनिम और एंटोनिम फटाफट बताइए बेटा, शाबाश। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेन से। गेन से का मीनिंग होता है बेटा विरोध करना। इसका सिनोनिम होता है अपोज और इसका एंटोनिम होता है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो गेन से अपोज और एग्री। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका ग्रीव। ग्रीव का मीनिंग होता है दुख प्रकट करना। इसका सिनोनिम होता है बीमोन और एंटोनिम होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मीनिंग होता है बेटा खुशी प्रकट करना। तो दुख प्रकट करना, एंटोनिम हो जाएगा खुशी प्रकट करना। तो ग्रीव का सिनोनिम हो जाएगा बीमोन और एंटोनिम हो जाएगा सेलिब्रेट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका गोर्जियस। गोर्जियस का मीनिंग होता है सुंदर। इसका सिनोनिम होता है ब्यूटीफुल और एंटोनिम होता है डल। डल का मीनिंग होता है खराब। तो सुंदर का विपरीत शब्द क्या होता है? खराब। तो गोर्जियस का सिनोनिम हो जाएगा ब्यूटीफुल और एंटोनिम हो जाएगा डल। देखो बेटा, गेन से क्या आ गया, गेन से अपोज एग्री। गेन से अपोज एग्री। गेन से अपोज एग्री। ग्रीव, बिमोन, सेलिब्रेट। ग्रीव, बिमोन, सेलिब्रेट। ग्रीव, बिमोन, सेलिब्रेट। गोर्जियस, ब्यूटीफुल, डल। गोर्जियस, ब्यूटीफुल, डल। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
देखिए बेटा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैबिचुअल। हैबिचुअल का मीनिंग होता है स्वाभाविक, इसका सिनोनिम होता है ऑर्डिनरी, और इसका एंटोनिम होता है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मीनिंग होता है असाधारण, तो स्वाभाविक का अपोजिट होता है असाधारण। तो हैबिचुअल, हैबिचुअल का सिनोनिम ऑर्डिनरी और एंटोनिम अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब होता है खतरनाक, इसका सिनोनिम होता है इनसिक्योर, एंटोनिम होता है इसका सेफ। सेफ का मीनिंग होता है सुरक्षित, तो खतरनाक का विपरीत शब्द होता है सुरक्षित। तो हैजर्ड्स, हैजर्ड्स का सिनोनिम हो गया इनसिक्योर, एंटोनिम हो गया सेफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस का मीनिंग होता है विनोद प्रिय, इसका सिनोनिम होता है अम्यूजिंग और एंटोनिम होता है सीरियस। सीरियस का मीनिंग क्या होता है? गंभीर होता है। तो ह्यूमरस, अम्यूजिंग और सीरियस। देखो ध्यान से, हैबिचुअल, ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, हैबिचुअल, ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, हैबिचुअल, ऑर्डिनरी, अनयूजुअल। हैजर्ड्स, इनसिक्योर, सेफ, हैजर्ड्स, इनसिक्योर, सेफ, हैजर्ड्स, इनसिक्योर, सेफ। ह्यूमरस, अम्यूजिंग, सीरियस, ह्यूमरस, अम्यूजिंग, सीरियस, ह्यूमरस, अम्यूजिंग, सीरियस। चलिए बेटा, ये जो 6 वर्ड्स हैं इनके हम एक टेस्ट देखते हैं, इन 6 में से आपको कितने याद हैं। गेंसे का सिनोनिम और एंटोनिम बताइए फटाफट, क्या होता है? गेंसे का, ग्रीव का और गोर्जियस का आपको सिनोनिम और एंटोनिम बताना है। गेंसे का सिनोनिम और एंटोनिम क्या है? ग्रीव का सिनोनिम और एंटोनिम क्या है? गोर्जियस का सिनोनिम और एंटोनिम क्या है? फटाफट बताइए। चलिए, अगले वर्ड्स का सिनोनिम और एंटोनिम बताइए। किसका? हैबिचुअल का, हैजर्ड्स का और ह्यूमरस का। हैबिचुअल का सिनोनिम और एंटोनिम बताना है, हैजर्ड्स का सिनोनिम और एंटोनिम बताना है, और ह्यूमरस का सिनोनिम और एंटोनिम बताना है। फटाफट बताइए बेटा, हैबिचुअल का, हैजर्ड्स का और ह्यूमरस का। हैबिचुअल का, हैजर्ड्स का और ह्यूमरस का। हैबिचुअल, हैजर्ड्स और ह्यूमरस, इनका आपको सिनोनिम और एंटोनिम बताना है। चलिए बेटा, मेरी तरफ से आज इतना ही। बाकी वर्ड्स के लिए हम मिलेंगे कल। सबको गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।